जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुनते हैं पिता। आप उनको ब्लेसिंग करना और आत्मा में अगुवाई करना पिता, घर परिवार में, स्वभाव चरित्र में, कामकाज में, शरीर में, आध्यात्मिक जीवन में प्रभु आप परिपक्व करना, सामर्थ्य देना, सुरक्षित रखना और समझ के साथ इस संसार, पूरे संसार में अच्छाई को प्रकट करने में आप उनको अगुवाई करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे उसके स्वयं से संबंधित बातें, यानी कि यीशु मसीह के स्वयं से, यीशु मसीह के स्वयं के जीवन के संबंधित कुछ बातें। लूका का 24 अध्याय और वचन 27 में कहता है 27, तब उसने मूसा से लेकर सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। अद्भुत है, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को फिर से मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं की, यानी कि पवित्र शास्त्र की हर एक बातें उनको समझाया। जो पवित्र शास्त्र यीशु के विषय में बातें कर रहा है, खुद यीशु उन्हीं बातों को लेकर चेलों को समझाए ताकि वो बैकस्लाइड ना हो, यानी कि पीछे मुड़ के जाए नहीं, बल्कि उद्धार पाए और परमेश्वर की राज्य को आगे बढ़ाए। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते। 3 बातें हैं। उसने अपनी स्वयं को हमारे पापों के लिए दिया। यीशु मसीह अपने स्वयं को हमारे पापों के लिए दे दिया। गलतियों का 1 अध्याय और 4 वचन किस तरह से देखिए, यीशु ने अपनी स्वयं को, खुद को किस तरह से हमारी पापों के लिए दे दिया। गलतियों का 1 अध्याय और वचन 4 देखिए क्या कहता है। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने, खुद यीशु मसीह ने आप और मेरे पापों के लिए, संसार की पापों के लिए, हर एक इंसान के पापों के लिए अपने आप को दिया। तो आज हमें अपने आप को उन पापी लोगों के लिए देना चाहिए, समय निकालकर उनके पास जाना चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए, तभी हम उनको बचा पाएंगे। जब यीशु पापियों के लिए अपने आप को दे दिया तो इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती। खुद किसी ने नहीं कहा कि तुम पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दो, नहीं, उसने स्वयं वही करने के लिए आया। देखिए आगे कहता वचन, दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सोचिए, अगर यीशु क्रूस पर अपने आप को नहीं देता, हमारी पापों के लिए नहीं मरता, तो आज हम बुरे संसार से बिल्कुल ही बच नहीं पाते, ना ही हम छुड़ाए जाते हैं। दूसरी बात, यीशु ने अपने आप को किस तरह से दे दिया। वह अपने स्वयं को हमारी शांति के लिए प्रस्तुत किया। लूका 24 और वचन 36 में अपने आप को प्रस्तुत करने का मतलब उपस्थित होना, समझ रहे, उपस्थित होना। लूका का 24 और वचन 36 कैसे चेले लोग, क्या हुआ देखिए। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, बिल्कुल पैसा नहीं है आपके पास, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप किधर जाना नहीं चाहते। अरे यार, कुछ कहीं से तो उपाय तो कुछ करे, मूड खराब हो, दिमाग खराब हो, फिर क्या करते हैं, वही काम करने के लिए चला जाते ताकि थोड़ा पैसा मिल सके। तो पतरस लोग भी वही सोचा। अब यीशु तो खत्म हो गया, क्रूस पे मर गया, बाकी हमारे विरोध में सब लोग, चलो क्या करें, मच्छी पकड़ने चलते। वचन 36 देखिए, 35 में कहता, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा कर रहे करके कहते, 24 का 36, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वाह, आज भी यीशु कह रहा है, तुम्हें शांति मिले। आखिरी में, वह स्वयं हमारी महिमा के लिए आएगा। 3 बातें देखिए,
ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आया, अपने आप को क्रूस पर हमारी पापों के लिए दिया। यीशु मसीह आया हमारे जीवन में। आज जो बिलीवर है, अगर आप विश्वासी बन गए हैं तो यीशु आपको शांति हमेशा देता है और पिता से मेल मिलाप कराता है। आज अगर आप उसका इंतजार करते हैं तो किस तरह, देखिए, वह स्वयं हमारी महिमा के लिए आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय और वचन 16। पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय वचन 16। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल बात है। और इसमें कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सोचिए, हमें महिमा में ले जाने के लिए स्वयं आएगा। कितनी गौरव की बात है, कितनी अद्भुत बात, अद्भुत है। 3 चीजें, भूत में यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, वर्तमान में वह हमें शांति दे, भविष्य में हम उसकी महिमा में जाएंगे। कितनी अच्छी बात नहीं, इसीलिए वो अपने आप को दिया। आज हमें कड़ी मेहनत करना चाहिए, पापी लोगों के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। इन वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले भाई बहन परिवार में ब्लेसिंग हो। प्रभु यीशु, आप छुइए उनके हृदय, आप उन्हें गाइड करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सबको जय मसीह की।